आज ऐसे विषय पर चर्चा करने का मन है जिसका नाम सुनते ही कपकपी दौड़ जाती है। लोग बरक जाते हैं जहां वे इन नामों को सुनते हैं। इतने भयानक हैं वे नाम। सोचिए ना, वे नाम कौन से हो सकते हैं। एड्स तो सुना ही होगा, HIV। अरे रुकिए ना साहब, कहाँ जा रहे हो? स्टॉल मत करो, इस पर चर्चा करनी जरूरी है, इसको जानना जरूरी है, और जो भ्रम फैला है उसको भी जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि एड्स और HIV में अंतर होता है? अभी तक तो मुझे यह लगता था ये दोनों एक ही हैं। भयानक हैं भाई साहब, भाग लो यहाँ से। ऐसे ही था ना, लेकिन नहीं साहब, अंतर है। HIV या जिसे ह्यूमन वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को HIV हो जाए और उसका इलाज ना हो तो धीरे धीरे दूसरी बीमारियां आने लगती हैं और शरीर उन बीमारियों से लड़ने की शक्ति खो बैठता है। HIV से संक्रमित लोगों को समय पर इलाज और जागरूकता की सख्त ज़रूरत होती है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है। जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मामला तो मैं अभी बताऊंगा क्या आया है, आपकी भी कपकपी निकल जाएगी। वहां 20 युवा HIV से संक्रमित पाए गए और इसका संबंध एक 17 वर्षीय लड़की से बताया जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक गंभीर यह मामला है जहां 20 लड़के HIV संक्रमित पाए गए हैं। यह घटना स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रही है। रिपोर्टें बता रही हैं कि सभी युवक का संपर्क एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ था जो कथित तौर पर नशे की लत में रहती थी। स्वास्थ्य विभाग ने आशंका भी जता दी कि युवती के संपर्क में आए अन्य लोग भी HIV संक्रमित हो सकते हैं। अभी तो संख्या 20 है, और भी हो सकते हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी HIV संक्रमित व्यक्तियों की काउंसलिंग शुरू कर दी है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। नैनीताल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर हरीश पंत से बात की तो मालूम क्या बताया कि पिछले 4 सालों में रामनगर क्षेत्र में 75 HIV पॉजिटिव मामले आए थे, लेकिन इस साल अप्रैल से अब तक 20 नए मामले और आ गए हैं और इस बढ़ते आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर ला दिया है। वे इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। इस मामले की जब जांच हुई, काउंसलर ने पूछताछ की, तब खुलासा हो पाया है, वरना नहीं हो पाता। जाने ये कब तक कितना लंबा आंकड़ा निकलता, अभी भी कितना होगा पता नहीं है। कि किशोरी ने नशे की पूर्ति के लिए युवकों को अपने पास बुलाया था। जब जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती, वह युवकों को लालच देकर उन्हें अपने पास बुला लेती। और युवकों को लालच कैसा समझ सकते हैं ना, आप हमें पैसे दो, हम आपको संतुष्टि देंगे। और उन पैसों का वो करती क्या थी? नशा। इससे पहले
किसी को भी इस बात का, उन युवकों को पता नहीं चला कि किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक HIV संक्रमित हैं। उन युवकों को भी नहीं पता था। यह स्थिति तब सामने आई जब काउंसलर ने एक ही किशोरी का नाम सुनकर जांच शुरू की। मतलब ए नाम का व्यक्ति आया, उसके अंदर HIV के गुण पाए गए। उससे पूछा कि भैया ये आपने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किसके संपर्क में आई, कहीं इंजेक्शन लगवाया था क्या या कुछ और। अब चूंकि वो HIV नाम ही सुन के घबरा जाते थे, कौन नहीं घबराएगा साहब, कपकपी आ जाती है, ठीक है ना। तो उनने पूछा कि अमुक नाम की लड़की के हम संपर्क में थे, वह 17 साल की है, नशे की लत है उसे, नशे की लत को पूरा करने के लिए वह हमसे पैसे चाहती है, हम उसे पैसे देते हैं, वह हमें संतुष्ट करती है और इसके बाद उपहार में HIV लेके चले आए। अब जब यह काउंसलिंग हो रही थी तो ए नाम के व्यक्ति ने वही कहा, बी नाम के व्यक्ति ने वही कहा, सी नाम के व्यक्ति ने कहा। इस तरह से 20 लोगों की काउंसलिंग हुई और जब यह चल रहा था तो 20 ने उसी किशोरी का नाम लिया। तब समझ में आया कि यह HIV वह किशोरी फैला रही है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि HIV और एड्स के बीच अंतर को समझना बहुत जरूरी है। HIV वह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। HIV एड्स नहीं है, HIV एड्स का कारण बनता है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति को एड्स हो गया है। अगर समय पर इलाज किया जाए तो HIV को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए इसे छुपाएं नहीं। हो गया है तो फिर इलाज करवाएं। HIV पॉजिटिव हो, एड्स नहीं हुआ है अभी, अभी इलाज से सब कुछ संभव है, याद रखिएगा। काउंसलिंग की आवश्यकता है, इलाज की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना के बाद जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बना ली है ताकि लोग HIV संक्रमण के प्रति सजग रह सकें। इसके अंतर्गत सेमिनार और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे, वहाँ की सरकार बता रही है, जिससे लोगों को सही जानकारी दी जा सके। इसके अलावा HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को निःशुल्क दवा मिलती है साहब। कोई नहीं शर्माएं, कोई नहीं सकुचाएं, सीधे जाएं, दवा कराएं, इलाज कराएं, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अभी आपको एड्स नहीं हुआ है, HIV पॉजिटिव ही तो आया है। लेकिन यदि आपने इलाज नहीं कराया, छुपाया, तो फिर एड्स से मौत निश्चित है। वहाँ की इस घटना ने समाज में महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युवा पीढ़ी को नशे की लत, उसे खतरनाक परिणामों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है सरकार को, समाज को। किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है, बल्कि इससे समाज में अन्य गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों का परीक्षण करने का निर्णय ले लिया है, ताकि किसी भी अन्य व्यक्ति को संक्रमण से बचाया जा सके। भाई जो हो गए हैं वो हो गए हैं और ना हो पाए। इसके साथ ही वे उन उपायों पर भी विचार कर रहे हैं जो भविष्य में मामले को रोकने में मदद कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब उस युवती को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ना समाज के लिए खतरा बन सकता है। ऐसा भी कदम उठाना होगा, क्योंकि वह नशे की लती है, उसे तो नशा चाहिए और नशे के लिए वह HIV बांट रही है। और वो युवा नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आनंद मिल रहा है या रोग। यह मामला न केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने का भी अवसर है।
क्योंकि आज नैनीताल में है, वो लोग कभी भारत के अन्य क्षेत्र में आए तब वहाँ ना फैलाएंगे क्या? अगर इस मुद्दे पर सही तरीके से ध्यान दिया गया तो इससे न केवल वर्तमान स्थिति में सुधार होगा, बल्कि भविष्य में HIV संक्रमण के मामलों को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार नैनीताल जिले में हुए इस HIV विस्फोट ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और समाज में जागरूकता फैलाने की कितनी आवश्यकता है। यह घटना एक चेतावनी के रूप में कार्य कर रही है कि हमें अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल एक बात याद रखें कि HIV पॉजिटिव होना यह नहीं है कि आपको एड्स हो गया है। HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद यदि समय पर सही से इलाज लिया जाए तो एड्स नहीं होगा। यदि आपने इलाज नहीं लिया, शर्म से किसी को बताया नहीं, पक्का मानना कि आप एड्स से ग्रसित हो जाएंगे और एड्स में शरीर गलता है। भूल हुई है, गलती हुई है। और फिर एक बात और याद रखिएगा, भूल या गलती से ही नहीं, या फिर गलत तरीके से जिसको वो होता है HIV पॉजिटिव वगैरह होता है, उसका लगा हुआ इंजेक्शन या किसी दूसरे को लग जाता है तब भी फैल जाता है। तो कोई शर्माने सकुचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हर एक ज़िले में इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं सरकार ने दे रखी हैं। आप वहाँ जाएं, अपना टेस्ट कराएं, टेस्ट के बाद जो भी उपचार हो वो डॉक्टर करेगा, ठीक है। और यह जो उपचार है वह निःशुल्क है। और इसमें एक बात और है कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसलिए फिलहाल नैनीताल का यह मामला एक HIV विस्फोट के रूप में देखा जा रहा है। और वह किशोरी जो नशे की लत में वो उपहार में लोगों को HIV बांट रही है, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है, क्योंकि वह तो अनवरत यही कर रही थी। क्यों कर रही थी? उसे पैसों की ज़रूरत थी। पैसा तभी जब होगा तभी नशे की पूर्ति कर पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वह किशोरी मात्र 17 वर्ष की है। अब नाम लेना जरूरी नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन इशारा है। इशारा इसलिए भी है कि वहाँ के लोग समझ पाएं कि हिंदू तो हम सभी हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वह हिंदू है। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदू, मेरी एक परिभाषा अपनी है। जो हिंदुस्तान में रहता है वह हिंदू है, चाहे वह सनातनी हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सारे हिंदू हैं। लेकिन यह युक्ति सनातनी नहीं है, बस इतना संकेत है।